जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स लेके एक और रोजगार की जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। आज की जो जानकारी जुड़ी हुई है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कि अराउंड 400 प्लस 492 जो है अप्रेंटिस की जानकारी है। अप्रेंटिस एक्ट की जो भर्ती है और रिक्रूटमेंट अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पे अपना जो लॉगिन है, अगर लॉगिन है आपके पास में, रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर दीजिएगा। तो ये जो वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसकी स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी 27 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे इसके एप्लीकेशंस, और 5 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। लेकिन जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग है, वो बढ़ चुकी है। इनका एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कि इन्होंने जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज करके 18 अप्रैल 2024 कर दी है, जिसमें कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। All the terms and conditions are stipulated in the notice dated 26 मार्च विल रिमेन अनचेंज। मतलब जो नोटिस है उसकी जो दूसरी डिटेल्स है वो उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10th पास। आपने आईटीआई किया हुआ है और आप 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं ट्रेड की, तो यहाँ पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक्स, पेंटर, ये सारी वैकेंसीज है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 492 है। रिजर्वेशन जो रहता है, एस सी को 15%, एस सी को 15%, एस टी को 7.5%, ओबीसी को 27%। ये सभी प्रिस्क्राइब्ड है एज पर रेलवे बोर्ड रूल्स। 492 सीट्स में से 15 सीट्स जो है पीडब्ल्यूडी, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए रिजर्व के रखी गई है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज है वो 15 साल की होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 24 साल की उम्र क्रॉस ना की हो। मतलब आपकी 15 से 24 साल के बीच में अगर आयु है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए यहाँ पे 2000 से 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1997 से 2009 के बीच में अगर ओबीसी के का आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और 1997 से 2009 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स अगर 1995 से लेकर 2009 तक जन्म हुआ है उनका, तो भी आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वालिफिकेशन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपने आईटीआई किया हुआ है जिस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में, और साथ ही साथ में आप 10+2 कैटेगरी से 10th क्लास पास हों, क्वालिफाई हों। आपको एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है, सबसे पहले इनका जो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस विल बी फॉर्म ऑन द फॉलोइंग ग्रुप। मतलब आपको यहाँ पे apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो सिलेक्शन रहेगा उसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। डायरेक्टली आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो मेरिट बेस्ड रहेगा। जितने ज़्यादा आपके मार्क्स रहेंगे आईटीआई में या फिर 10th में, दोनों के काउंट होके जो मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेरिट लिस्ट है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा एज पर द एक्सटर्न रूल ऑफ डायरेक्टिव्स इशूड बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब आपका जो स्टाइपेंड और ट्रेनिंग पीरियड है वो यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। जो भी स्टाइपेंड और जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे वो उनको ईमेल और मोबाइल नंबर से उनके कॉल लेटर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अगर एक्सेप्ट करते हैं उनका कॉल लेटर तो उस कंडीशन में उनका जो रोजगार है वो कंफर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो
यहाँ पे जो आपके कैंडिडेचर मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है। इन केस अगर आप कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं तो भी आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और कोई वैकेंसी कोई और इंफॉर्मेशन इतनी खास नहीं है। बाकी आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसका जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम चैनल द इंडियन रोजगार टाइम्स पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खुद से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त होती है आज की जानकारी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।